आ रहा है आपको आज स्टूडेंट्स वगैरह सारे इकट्ठे हुए कैसे? नमस्ते सर, मैं विनय शर्मा अखनूर जम्मू कश्मीर से। पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हमें जो हमारे 12th के मार्क्स होते थे उसके बेस से हमें कॉलेज मिलते थे। पर अब हमें कॉलेज मिल रहे हैं हमारे CUET एग्ज़ाम एंट्रेंस के बेस पे। ठीक है, हम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम। पहले हमारा एग्ज़ाम था 20, 21, 22 को इन डेट्स को था, पर फिर वो एग्ज़ाम हो पोस्टपोन्ड। CUET NTA ने बोला कि हम पोस्टपोन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम बच्चे गए हैं बाहर। उन सब बच्चों को हम लेकर आएंगे अंदर, फिर हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। पर वो पोस्टपोन की डेट्स फिर से आई हैं, मतलब फिर से एग्ज़ाम हमारा हो रहा है, फिर से हम सबका सेंटर बाहर आया। वो जो रीज़न दिया था, इनसे रीज़न है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई अभी तक। तो अगर मतलब हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपसे वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, आपने पहले रीज़न दिया, हमने आपको टाइम दिया, हमने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, तो हमें फिर से कर लेना। प्रॉब्लम सॉल्व से नहीं हुई तो पहले सबसे मेन बात है ये बोल रहे थे कि बाहर से बच्चे हम लाएंगे अंदर, पर ये अंदर के बच्चे बाहर फेंक रहे हैं। मेरा पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी मेरा जम्मू कश्मीर में नहीं है, मेरा जलंधर में है जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। मैं पहले 5 तारीख को पेपर दूंगा, फिर मैं 7 को जलंधर जाऊँगा, फिर रिवीजन कब करूँगा, और उसके बाद जो रेस्ट एक्सपेंडिचर सारा खर्चा होगा, ये खर्चा कौन देगा? हमें अपने सिर पे लेना पड़ेगा ना। हमारी डिमांड क्या रखते हैं आप? डिमांड ये रखते हैं कि या तो फेज़ 4 पे रख के हमें वापस लेकर आओ, क्योंकि अभी तक हमारे एडमिट कार्ड इशू हुए नहीं हैं। NTA बोल रहा था आज शाम को या फिर सुबह तक एडमिट कार्ड आपके इशू हो जाएंगे। जब एक बार एडमिट कार्ड इशू हो गए तब हम कुछ नहीं कर सकते, तब मीन्स जो हो गया वो हो गया। अभी हम बोल रहे हैं या हमारे एडमिट कार्ड हमें वापस लेकर आओ जम्मू कश्मीर में, या हमें फेज़ 5 में डाल दो, नहीं हो रहा फेज़ 6 कंडक्ट करवा लो, हमें कोई इशू नहीं है, हम चल जाएंगे एग्ज़ाम देने। हमारी यही है कि हमें अंदर लाया जाए, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाएगा। पहले 5 को एग्ज़ाम देंगे, फिर ये सब ये नहीं होगा। और ये एक बार क्योंकि जब पहले पोस्टपोन हुआ था फिर पॉलिटिकल इशू बना था ये, और कुछ BJP के लीडर्स ने बोला था कि हमने ये किया है, तो क्योंकि तब हो गया था तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये हमने किया है, तो मतलब अपनी वाहवाही करने के लिए, पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए इन्होंने ये सब कर दिया। अभी जब फिर से बच्चों को बाहर आया, अब सब इशू हो गए हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम है क्या? NTA, you are only the responsible for this, so you have to see all about things. Thank you. तो जैसे कि विनय ने आपको बताया कि जो CUET के सेंटर की प्रॉब्लम आ रही थी, अब देखो जैसे कि सेंटर जब हम अपना फॉर्म फिलिंग कर रहे थे तो हमने एक सेंटर अपना जम्मू में डाला था और दूसरा हमने अपना सांबा में डाला था। अगर जम्मू में सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप सांबा में कर दो, बट ना ही हमारा जम्मू में आया ना ही हमारा सांबा में आया, हमें कर दिया पंजाब में। अब पंजाब अमृतसर पे। अब देखिए यहाँ से एक तो मेरा एग्ज़ाम है 5 को जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, वो है जम्मू में ही कालूचक जो सेंटर है। मैं 5 को भी वहाँ पे एग्ज़ाम दूंगा, फिर उसके बाद 6 को एक दिन वेट है, तो उसके बाद 7 को मेरा पंजाब में एग्ज़ाम है। तो खुद सोचने वाली बात है कि मैं 7 को कैसे वहाँ पे पहुँचूँगा और कैसे एग्ज़ाम दूंगा वहाँ पे, जो कि अगर मैं वहाँ पे भी चले भी जाता हूँ और पेरेंट्स भी मतलब उनको भी लेना पड़ेगा, फिर उसका एक्सपेंडिचर वगैरह हमने 1500 तो इसकी फ़ीस दी हुई है, उसके बाद 1500 1700 इतनी अगर फ़ीस भी दी हुई है, फिर भी हमें मतलब कुछ सेंटर मतलब अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, तो फिर एक प्रॉब्लम होगी ना। फिर हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ना ही हम किसी से कुछ लड़ने आए हैं, ना ही हमारा कुछ झगड़ा है किसी से। एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा जो सेंटर है वो जम्मू में ही होए और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ताकि हम अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। सर मैं डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो काफ़ी हरासमेंट है। पहले 200 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं रहने का देखना पड़ेगा, उसके बाद फादर को बताएंगे कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, तो छुट्टी लेंगे। पहले डिफेंस वालों को छुट्टी लेना काफ़ी मुश्किल होता है, तो एक खाली बच्चों को नहीं, उनकी फैमिली को भी काफ़ी हरासमेंट है। और एक तरफ बोलते हो कि शिक्षित भारत होगा तभी विकसित भारत होगा, पर मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बस यही कहना चाहेंगे सर। बच्चे